आप सभी का एमएस स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 26 और 27 कि आखिर अनुच्छेद 26 और 27 क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं हम सबसे पहले अनुच्छेद 26। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 26 क्या कह रहा है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं या उसके मानने वाले आप हैं तो क्या है, उस धर्म का जो भी मैनेजमेंट होगा, उस धर्म का क्या है, उस धर्म की जो भी संपत्तियां वगैरह होंगी या उसके जो भी स्थान वगैरह होंगे, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप जो है उन संपत्तियों के का अर्जन कर सकते हैं या फिर क्या होगा, या फिर जो है उस संपत्ति का प्रबंध कैसे किया जाएगा, ये क्या होगा, यह जो है उस धर्म के जो मानने वाले लोग हैं वह जो है उस धर्म के संबंध में अपनी संपत्ति के प्रबंध के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो क्या हो गया, ये हो गया कि धर्म से संबंधित जो भी संपत्ति है या धर्म से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं, जो भी कार्य प्रणालियां वगैरह हैं या जो कुछ भी है उस धर्म से संबंधित, उन धार्मिक कार्यों को प्रबंधित करने के लिए उस धर्म के लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ऐसा अनुच्छेद 26 के माध्यम से हमारा संविधान कह रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27। आखिर जो है अनुच्छेद 27 जो है, अनुच्छेद 27 हम पढ़ेंगे। अब अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 27 में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से कुछ भी इस प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा जो कि किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक हो। यहां क्या है, धर्म विशेष की अभिवृद्धि, धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए धार्मिक कार्यों के प्रबंध, क्या है ये, धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए क्या है, करों के संदाय, संदाय का मतलब होता है भुगतान, पेमेंट। तो आर्टिकल 27 क्या कह रहा है, आर्टिकल 27 ये कह रहा है कि धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए क्या है, करों के संदाय से या करों के संदाय से क्या है, स्वतंत्रता है। या आप इसे आसान भाषा में ये कह सकते हैं ना कि कोई भी आपसे जो है धर्म के आधार पर टैक्स नहीं मानेगा, नहीं लेगा। टैक्स क्या है, टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। कौन सा टैक्स, धार्मिक टैक्स, धार्मिक कर जो है नहीं लिया जाएगा। इसीलिए लिखा गया ना कि धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए क्या है, करों के भुगतान से छूट है, स्वतंत्रता है। आप जानते हैं क्या कि मध्यकालीन भारत में धर्म के आधार पर जो है कई सारे धर्म के लोगों से धार्मिक टैक्स लिए जाने का ऐसा हमारा कुछ इतिहास रहा है। इसलिए क्या है, इसलिए संविधान में इस बात को बता दिया गया है, लिख दिया गया है, सरकारों को निर्देशित कर दिया गया है कि सरकारें जो है धर्म विशेष के लिए किसी प्रकार का कोई कर भारत के किसी भी व्यक्ति से नहीं लेंगी। ये क्या, ये जो है संविधान विरुद्ध होगा। और आप ये भी जानते हैं भारत जो क्या है, भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। इसलिए क्या, इसलिए भी जो है धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई टैक्स किसी से नहीं लिया जा सकता है। याद रखेंगे ये क्या है, टैक्स न लेने के बारे में है। कौन सा टैक्स, धार्मिक टैक्स, धार्मिक कर जो है किसी से भी नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, इसलिए आपने प्रत्येक प्रकार के टैक्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या है, धार्मिक टैक्स के बारे में आपने कहीं नहीं सुना होगा। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, अनुच्छेद 27 क्या है, अनुच्छेद 27 जो है धर्म या धार्मिक करों से मुक्ति दे रहा है, हमें छूट दे रहा है, लेकिन धर्म के अभिवृद्धि के लिए शुल्क का क्या है, शुल्क लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। ठीक है, तो टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन क्या है, लेकिन कर लिया जाएगा, सॉरी शुल्क लिया जाएगा। ठीक है, मतलब फीस आपसे ली जा सकती है लेकिन टैक्स नहीं लिया जाएगा। यहाँ एक बात और आप क्लियर कर दें कि आखिर आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि आखिर जो है टैक्स जो है नहीं लिया जाएगा धर्म के आधार पर, लेकिन धर्म विशेष के लिए या धर्म विशेष के लोग जो है किसी से शुल्क ले सकते हैं।
ऐसा क्यों किया गया, दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है? तो हमेशा आप याद रखिएगा, अगर किसी के ऊपर टैक्स आरोपित किया गया है, सरकार ने टैक्स आरोप लगाया हुआ है, तो टैक्स जिसके ऊपर लगाया गया है क्या है, या जिस पर भी लगाया गया है, उसे जो है टैक्स का भुगतान अनिवार्य रूप से करना ही होगा। अगर वो नहीं करेगा तो क्या होगा, उसके खिलाफ जो है दंडिक कार्रवाई की जा सकती है कानून के माध्यम से। लेकिन क्या है, शुल्क का भुगतान जो है करना अनिवार्य नहीं होता है। शुल्क का भुगतान आप चाहे तो करें चाहे तो न करें। अगर आप शुल्क का भुगतान करेंगे तो शुल्क के बदले क्या है, आपको कुछ जो सुविधा मिलेगी, कुछ आपको सेवा मिलेगी। अगर आप शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे हैं तो क्या है, उस शुल्क के बदले आपको किसी प्रकार की सेवा, कोई सर्विस आपको नहीं दी जाएगी। ये क्या होता है, ये होता है कर और शुल्क में अंतर होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो है समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक कर दें अगर वीडियो आपको समझ अच्छा लगा हो, या फिर आप क्या है, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो क्या है, अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम जो है इससे आगे का पढ़ेंगे, 28, 29, 30 जो भी है उसको जो हम मूल अधिकार के अंतर्गत कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।